हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिस्ट्री सिविक्स का रिड्यूस सिलेबस लेके आए हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं, इसमें हमारा एक बोर्ड में होगा, जो कि इसके पहले हमारा था सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड, जो कि 40 मार्क्स का था, जो कि कोरोना पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो हमारा इस समय बोर्ड से आया हुआ है 18 नंबर का हमारा बोर्ड का होगा, जो कि 2023 में होगा, ठीक है। और 20 नंबर का हमारा शायद प्रोजेक्ट वर्क है, जो कि शायद स्कूल में भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए, यानी कि हमारा दो ठो है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा सिविक्स है एंड सेक्शन बी हमारा हमारा हिस्ट्री है, ठीक है। तो सेक्शन ए पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है द यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ फेडरल सेटअप, ठीक है। लोकसभा टर्म कंपोजिशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, फॉर मेंबरशिप, पार्लियामेंट प्रोसीडर्स, ये सब हमारा रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। ये सब आएगा बस बोर्ड में। और ब्रीफ आइडिया ऑफ द सेशन, क्योरम, क्वेश्चन हावर, एडजस्टमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर्स, इलेक्शंस एंड एनी फोर फंक्शंस, ठीक है। ये सब हम PDF हमें मिला है, हम इसमें से आपको दिखाते रहे हैं रिड्यूस सिलेबस। और हम पेज बाई पेज रिड्यूस सिलेबस जल्दी ही डालेंगे यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको आसानी पड़ेगा, उसमें टिक हम लगा दिए देंगे, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ICSE के, ठीक है। तो इसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं रहेगी आपको, लेकिन कई बच्चे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो वो सब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, अरे क्या कहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ICSE लिख दीजिएगा गूगल पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द यूनियन SQ2, ठीक है, ये सब हमारा बोर्ड में आएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, कंपोजिशन, इलेक्ट्रो कॉलेज। प्रेसिडेंट का जो होता है इलेक्शन, वो इलेक्ट्रो कॉलेज में होता है, ठीक है। रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट, ठीक है, किस तरीके से हटाते हैं। पावर्स SQ2, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पावर है उनके, ठीक है। इमरजेंसी, जो इमरजेंसी लगा दिया जाता है देश में, ठीक है, ये सब है पावर्स। तो सेम फंक्शन इनका भी वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, 5 ईयर होता है इनका ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 3 कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेन्योर, फंक्शन, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव पोजीशन एंड द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा थर्ड आ जाएगा जुडिशरी में, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारा, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में आपको कंपोजिशन पढ़ लेना है, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, ठीक है। यही सब है, हम आपको देख स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे अपने, अरे मतलब बुक पे अपने टिक पार लीजिएगा, ये सब आएगा, ठीक है। हाई कोर्ट में कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर ऑफ जज, ठीक है। और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट करता है गवर्नर के एडवाइस पे, और शायद है और भी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सब ऑर्डिनेट कोड, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट का वो सलाह लेके ही करता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है सिस्टम। और हमारा सेक्शन भी हो गया हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हमारा द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हमारा कई पार्ट में डिवाइडेड है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, झांसी की रानी वाला, ठीक है, समझ जाइए ऐसे ही। तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये हमारा सेकेंड है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें जितने टॉपिक्स लिखे हैं वही सब आप टिक मार के लर्न कर लीजिएगा, यही सब बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और ठीक है, हमारा फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, मेथड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। और यही सब है। द मुस्लिम लीग्स, ईयर ऑफ द फॉर्मेशन, द फर्स्ट सेशन एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। मास फेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1950 से 1947, जो गांधी जी आती हैं उसके बाद से, ठीक है। और
यही सब है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, बंगाल और ये पाकिस्तान जो होता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वही सब है। ये भी चैप्टर है आपका। ये सब जितने टॉपिक्स दिखे इतने ही कवर करना है इस चैप्टर में। हम आपको पेज बाई पेज दिखा देंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, समझने में। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे सकते हैं तो कर लीजिएगा, हम बुक में लगा के आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका ये हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है। ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वही आपके इटली के रहते हैं, एक जर्मनी के रहते हैं एडोल्फ हिटलर, ये 2 लोग हैं, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में वही लोग आ जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में बढ़ते हुए, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, ऑब्जेक्टिव बस पढ़ना है, ठीक है। और कंपोजिशन एंड एनी 4 फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली, देखिए जितना लिखा है उतना ही बस पढ़िए। 4 फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है। एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, ठीक है। इन अरे हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी 4 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। मेजर एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, WHO, ठीक है, यूनेस्को, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोसाइटी, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। इन्हीं 4 फंक्शन, इन तीनों का 4 फंक्शन पढ़ना है। ये बहुत ही आसान पड़ जाएगा। इसमें से आपका 10 नंबर का आ जाता है बोर्ड से, 80 में समझ लीजिए 10 नंबर का इसमें सिर्फ कम फॉर्म है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका इंटरनल